गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। किस विषय के? साइंस सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल कर रहे थे और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ये एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 12 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 1 वर्ष। क्या होता है आवर्तकाल किसका? भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे होता है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। स्पष्ट है? यह लगभग आप राउंड अप में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक गलत है। ऑप्शन ए इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। मालूम है ना इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या है? IUCA, इसका कहाँ है? पुणे में है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में। क्या है ये IUCA? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? IUAC, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, ये भी सही है। लास्ट है डी, क्या नाम है? VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में नहीं। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, केरल राज्य में। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक गलत है। देखते हैं। ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ये सही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा में नहीं। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है। लास्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो पिछले प्रश्न में ही आपने जाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइट होता है, स्ट्रेट लाइट होता है, आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए समताप मंडल का सबसे ऊपरी बिंदु, ऊपरी बैंड। ऑप्शन बी समताप मंडल का सबसे निचला बैंड होगा। ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। और लास्ट शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो स्ट्रेट लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइट है ऑप्शन सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपोत क्या है? स्ट्रेट लाइट है।
एयरशिप है, जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नल को क्या करता है, प्रसारित करने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए काकरापारा। क्या है ये? काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सही है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। पोखरण क्या हुआ था यहाँ? परमाणु बम विस्फोट स्थल है ये भी सही है। परमाणु बम विस्फोट स्थल है ये। कौन सा? पोखरण। कौन से विस्फोट हुए थे? 2 विस्फोट यहाँ पर हुए हैं। कौन से? इस्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। इस्माइल बुद्धा कब हुआ था? 1974 में, और ऑपरेशन शक्ति 1998 में हुआ था। एक इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था पहला इस्माइल बुद्धा, और ऑपरेशन शक्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। ऑप्शन सी थुम्बा क्या है? रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। थुम्बा क्या है? रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। प्रमोचन की इंग्लिश क्या होती? कंफ्यूजन नहीं करना। लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है थुम्बा। लास्ट है श्रीहरिकोटा। ये क्या है? राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र है? नहीं, आपने तो जाना है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र क्या है? हैदराबाद में है। क्या नहीं, कहाँ है? कहाँ है? हैदराबाद में है। और श्रीहरिकोटा में क्या है? श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। उपग्रह प्रमोचन स्टेशन, या फिर क्या बोलेंगे? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दिए गए ऑप्शन में से कोई एक सही है। ऑप्शन ए त्रिशूल क्या है? प्रक्षेपास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसाइल। क्या बोलते हैं? मिसाइल। तो कंफ्यूजन जहां भी हो वहां हम ठीक कर लेंगे। त्रिशूल क्या है? सतह से सतह वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्या ऐसा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पृथ्वी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से वायु वाली मिसाइल है? नहीं। क्या है? देखते हैं, पहले सही तक पहुंच जाएं। ऑप्शन सी नाग। नाग क्या है? प्रति टैंक या टैंक रोधी मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। क्या ये सही है? हाँ, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी हल्का वायु युद्धक है, पिनाका नहीं। तो क्या है? पहले तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन सी क्या है? सही है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। स्पष्ट है? अब हम जान लेते हैं त्रिशूल क्या है। त्रिशूल, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट है। याद रहेगा? याद रखेंगे, इतना भी कठिन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक गलत है। चलिए, ऑप्शन ए त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि और नाग। देखिए, ये पिछले प्रश्न में आप कर चुके हो तो आपको याद होगा। चलिए देख लेते हैं तो बहुत आसानी से।
ऑप्शन ए त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? लघु परास सतह से वायु मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है। क्या ये सही है? ये सही है। पिछले क्वेश्चन में जाना ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? त्रिशूल। ऑप्शन बी पृथ्वी क्या है? वायु से वायु एयर टू एयर मिसाइल है? नहीं, पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो वायु से वायु मिसाइल कौन सी होती है? एयर टू एयर अस्त्र। सुना है आपने नाम? उसका नाम है अस्त्र। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन सी अग्नि, ये क्या है? माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय है। हाँ, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं, ये भी पृथ्वी की तरह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। लास्ट है नाग। नाग क्या है? टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर टैंक रोधी मिसाइल है। तो गलत क्या हुआ? ऑप्शन बी। इस प्रश्न में ऑप्शन बी गलत है और यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की? कौन से प्रौद्योगिकी? आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रौद्योगिकी किसके साथ विकसित की? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो किसके साथ विकसित की है भारत ने? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस के साथ मिलकर इसे विकसित किया गया है। इस मिसाइल का ब्रह्मोस नाम क्या? इस मिसाइल का ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मपुत्र और मस्कावा को मिलाकर क्या है? ब्रह्मोस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मोस है क्या? है ब्रह्मोस? ऑप्शन ए एक वायुयान है, ऑप्शन बी एक कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन सी एक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन डी एक पनडुब्बी है। तो क्या है ब्रह्मोस? सही उत्तर क्या होगा? एक मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है, एक मिसाइल है। यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन बी जेम्स वॉट, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जेम्स वॉट कहाँ से थे? स्कॉटलैंड के थे। और बात करें विलियम हार्वे की, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का, यहाँ करने नहीं होगा, किरणों होगा, आप सही कर लेंगे, एक्स किरणों का आविष्कार किया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रॉन्टजेन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी टॉरेसेली। तो किसने किया था एक्स किरणों का आविष्कार? सही उत्तर है रॉन्टजेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। रॉन्टजेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, जिसे एक्स किरणें क्या कहते हैं? एक्स रे, है ना। कब किया था? 1895 में, 1895 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए रमन प्रभाव दिवस, ऑप्शन बी प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ऑप्शन सी ASLV का सफल प्रक्षेपण, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस के रूप में, रमन इफेक्ट के रूप में इसे मनाया जाता है। रमन जी को वर्ष 1930 में रमन इफेक्ट के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज
दिया गया था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष प्रश्न है कि किस वर्ष दिया गया था, तो आपने पिछले प्रश्न में ही जान लिया है। ऑप्शन हम फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? किसका जनक? परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सतीश धवन, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी डॉक्टर के एस कृष्णा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। इन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल सुना होगा आपने, इसका नाम गॉड पार्टिकल है, क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी लेप्टॉन्स, ऑप्शन सी हिग्स बोसन, ऑप्शन डी मेसॉन। तो गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल है, सही उत्तर है हिग्स बोसन। क्या है? हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें मूलभूत कण कौन सा है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मूलभूत कण कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी पाई मेसन, ऑप्शन डी क्वार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी क्वार्क। क्वार्क क्या है? मूलभूत कण है। मूलभूत कण दो वर्ग में होते हैं, जिन्हें एक को क्वार्क और दूसरे को लेप्टॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लेप्टॉन है नहीं आपके ऑप्शन में, तो कौन सा है? क्वार्क है। तो क्वार्क क्या हो जाएगा? मूलभूत कण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आइसोबार, आइसोबर नहीं बार होगा, आप सही कर लीजिएगा। आइसोबार जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है ना, क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है, सही है। ऑप्शन बी आइसोहाइट, ऊंचाई को समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है। आइसोहेलाइन समान बर्फ वर्षा नहीं, किसे? समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबाथ समान गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। तो ये भी सही है। गलत क्या है? आइसोहेलाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय समुत्खंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि एटम बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं बात करें यदि हाइड्रोजन बम की, तो वो किस पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीएम से तात्पर्य है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी एल्टन मायो, ऑप्शन सी चेस्टन बर्नार्ड, ऑप्शन डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर जी को। किसको? एफ.डब्ल्यू. टेलर जी को। फ्रेडरिक विंसलो, क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक विंसलो टेलर।
ये एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है कौन सा? ऑप्शन ए बेवेल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी सिंक्लाइन, ऑप्शन डी थियोडोलाइट। तो ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाले यंत्र का नाम है थियोडोलाइट। ऑप्शन डी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में होता है। ये जो स्केल है इसका प्रयोग किसका घनत्व मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी प्रदूषित जल, ऑप्शन डी धुआं। क्या लगता है क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धुआं के घनत्व को मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।